नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे स्टीफन फाइल के बारे में जो अभी चर्चे में है। तो हमारे वीडियो के माध्यम से आप स्टीफन फाइल के बारे में पूरी जानकारी मिल सकती है आपको। अगर आप हमारे वीडियो पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए बिना आपका समय गंवाए वीडियो को चालू करते हैं। सन 1998 एक अमेरिकन आदमी लगभग $8 मिलियन में एक आइलैंड खरीदता है। नक्शे में आप देखिए कि 75 एकड़ का आइलैंड कैरेबियन में यूनाइटेड स्टेट के वर्जन आइलैंड का हिस्सा था और इसका नाम था लिटिल सेफ जेन। बाहर से देखने में ये आइलैंड किसी स्वर्ग से कम नहीं था। बेहद सुंदर बीचेस, बहुत सारी ग्रीनरी और बीच में एक महल जैसा बंगला। चारों तरफ लग्जरी वेस्ट विलेज थे, 2 बड़ी स्विमिंग पूल, जिम और एक हेलीपैड भी। लेकिन यही स्वर्ग के बीच में छुपा था ये काला सच, एक ऐसा सच जिसमें कि आसपास के रहने वाले लोग इस आइलैंड को पीडोफाइल आइलैंड कहते थे। यहाँ 12 से 17 साल की लड़कियों की ट्रैफिकिंग की जाती थी और उन्हें सेक्सुअल अब्यूज किया जाता था। ये लड़कियां यहाँ से भाग भी नहीं सकती थी क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी और आइलैंड था। एक लड़की ने एक बार तैर के भागने की कोशिश की लेकिन उसे पकड़ लिया गया और उसका पासपोर्ट छीन लिया गया। सबसे हैरानी वाली बात है कि इस आइलैंड पे कौन कौन आया करता था। दुनिया भर के अमीर लोग, अरबपति, बिलियनर और फेमस सेलिब्रिटीज। इसमें कई बड़े बड़े नाम है जैसे कि ब्रिटेन के स्टीफन हॉकिंग, कॉमेडियन क्रिस टकर, न जाने कितने पॉलिटिशियन और बिलियनर इस आइलैंड पे आए थे। यहाँ पे पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती थी। सवाल ये उठ रहा है कि इस आइलैंड का मालिक कौन था और इसका जवाब है एक नाम, जेफरी एप्स्टीन। एक जमाने में ब्रुकलिन में बच्चों को ये मैथ पढ़ाता था। यह एक स्कूल टीचर था, लेकिन किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि करियर में आगे जाकर ये अरबपतियों का फाइनेंशियल एडवाइजर बन गया। लगभग 60 करोड़ की संपत्ति इकट्ठी करके एक मल्टी मिलियनर बन जाता है। इसके दोस्तों में बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप से लेकर इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहूद बाराक भी एप्स्टीन आइलैंड में जो कुछ भी चल रहा था वह काफी सालों तक छुपा रहता है। लेकिन साल 2005 में एक छोटी सी पुलिस कंप्लेन एक ट्रिगर बन जाती है। मार्च 2005 की बात थी। फ्लोरिडा में प्लान बीच के इलाके में एक 14 साल की लड़की और उसके पेरेंट्स लोकल पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेन दर्ज कराते हैं। लड़की बताती है कि रॉयल पाम बीच हाई स्कूल में उसके साथ पढ़ने वाली एक क्लासमेट उसे एक अमीर आदमी के घर ले गई थी। उसे बोला गया था कि एक मसाज देनी है और उसका $200 से $300 मिलेंगे। और वहां पहुंचकर कुछ और ही हुआ। एप्स्टीन उस लड़की से बस एक टॉवल पहने हुए मिलता है और लड़की को उसने कपड़े उतारने को बोलता है और फिर उसे मोलेस्ट करता है। और पुलिस ने पहली विक्टिम से पूछा, क्या कोई और लड़की भी है जिसे तुम जानती हो, एप्स्टीन के यहाँ गई हो? इसमें 2 और नाम हैं और वो 2 से बात की गई तो 2 और नाम आया और 2 और से बात की है तो 2 और नाम आया। पुलिस वालों ने देखकर हैरान थे। पुलिस जब तक एक विक्टिम को ट्रैक करती 2 और सामने आ जाती थी। इसी बीच प्लाम बीच पुलिस ने 35 विक्टिम की जांच कर ली थी और दर्जनों विक्टिम को ट्रैक किया जा रहा था। इसमें सबसे दिल दहला देने वाली बात यह थी, इसमें हर लड़की की कहानी सेम थी। सबको मसाज के बहाना देकर बुलाया गया था। Led me up a staircase and we made a right into Jeffrey's room and Jeffrey laying naked on the massage table. ज्यादातर विक्टिम 13 से 16 साल की लड़कियां थी और सभी गरीब परिवार से ही आते थे। कईयों के पेरेंट्स भी नहीं थे और उनके सुनने वाला भी कोई नहीं था। We wanted this job, so I opened up to them. I said, look, this is an opportunity of a lifetime for me. I've been on the streets, I've been abused, and that's the worst thing that I could have done. Because I just let them know that I'm vulnerable and I'm their perfect type. पुलिस ने देखा कि यह कोई छोटा मोटा केस नहीं है।
हर लड़की को एक लड़की लाने के एक्स्ट्रा पैसे मिलते थे। एक कांड लगभग चल ही रहा था, एक लड़की दूसरी लड़की को लाती और दूसरी लड़की चौथी लड़की को लाती, और इसी तरीके से एक चैन बनी, और इसमें ज़्यादातर लड़कियों का उम्र 18 साल से कम की थी। मई 2006 तक आते आते पाम बीच हेप्स्टीन के खिलाफ एक पूरा केस तैयार कर लिया था। केस इतना स्ट्रॉन्ग था कि जुलाई 2006 में FBI में भी जांच पड़ताल शुरू कर दी। ऑपरेशन के बाद 53 पेजेस की केस बनी। हेप्स्टीन पर केस इंटरनेशनल सेक्स ट्रैफिकिंग का लगाया गया। 36 नाबालिग विक्टिम्स, दर्जनों गवाह। 17, 14 years old. This is me. This was me. This is me. When I met Jeffrey Epstein. This is me. When I met Jeffrey Epstein. और FBI की जांच पड़ताल और इतने भारी चार्जेस। हेप्स्टीन जैसे आदमी को तो जिंदगी भर जेल में सड़ जाना चाहिए। हेप्स्टीन जैसे आदमी को जिंदगी भर जेल में सड़ना चाहिए था। लेकिन सच बात यह है दोस्तों, पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था। अलेक्जेंडर ओकोस्टा हेप्स्टीन के वकीलों के साथ कुछ साजिशें रची और सीक्रेट डील हो रहा था। ये डील मानो हेप्स्टीन को बचाने के लिए किया जा रहा था, जिसे वो छोटी मोटी चार्जेस में गिल्टी मानना एक केस बनाने के लिए। आगे उस पर किसी चार्ज पे केस नहीं चल सकता था, ऐसा प्लानिंग चल रहा था। सबसे शॉकिंग बात यह थी इस डील की, इस डील को सील कर दिया गया था। इस डील को कोई देख भी नहीं सकता था। विक्टिम तक को, बेचारी लड़कियों तक को भी बताया नहीं गया था। अमेरिका में ऐसा कोई कानून ही नहीं है जिसमें कि विक्टिम को ये सब छुपा के किया जाए, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। सन 2008 30 जून 2008 हेप्स्टीन कोर्ट में पेश हुए और डील के मुताबिक 2 केसों में वो गिल्टी मान लेता है। इसके बाद सिर्फ 18 महीने की ही सजा सुनाई जाती है। इस सजा के बाद हेप्स्टीन को पाम बीच के प्राइवेट जेल में रखा गया था और उसे सप्ताह में लग्जरी ऑफिस में जाने की मौका दिया जाता था। यह इस लेवल की जेल थी कि हेप्स्टीन केवल रात में वहां सोने के लिए जाता था। और ये सब के बाद भी सजा होने से पहले 5 महीने जुलाई 2009 में इसे जेल से रिहा कर दिया जाता। यह सब हुआ उस सीक्रेट डील की वजह से। यह डील दिलाने वाले जो कि अलेक्जेंडर ओकोस्टा के चक्के में। और यहाँ से कहानी की ट्विस्ट देखिए दोस्तों, अगली कई सालों तक हेप्स्टीन अपनी जिंदगी जीता रहता है। उसे कुछ नहीं होता, अपने प्राइवेट जेट में घूमता है, अपने आइलैंड पे लेविस पार्टी ऑर्गेनाइज करता है और पावरफुल लोगों से मिलता है। हमारी कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। विलन निकल के भाग निकलता है। लेकिन दुनिया के एक कोने में एक औरत थी और वह ठान रखी थी कि हेप्स्टीन को वो बच के जाने नहीं देगी। तो आज के लिए बस इतना ही, देखेंगे कल के नेक्स्ट पार्ट पे। तो गाइस, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा और लोगों को सतर्क कर दीजिए। ये नेताओं नीचे से पूरा खोखला कर दे रहे हैं, देश को खा जा रहे हैं। तो बाकी